तो वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है त्रिभंग, जो कि आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। रेणुका शहाने, जिन्हें आप सभी जानते ही होंगे, उन्होंने ये फिल्म डायरेक्ट की है और ये फिल्म लिखी भी है। और ये फिल्म बेसिकली कहानी है अबाउट थ्री जनरेशन ऑफ वुमेन एक फैमिली में। तन्वी आज़मी, जिन्होंने नयनतारा का रोल प्ले किया है, जिनकी बेटी है काजोल, जिनका नाम है अनुराधा, और उनकी बेटी है माशा, जो कि प्ले किया है मिथिला पारकर ने। तो फिल्म में नयनतारा, जो कि तन्वी आज़मी ने रोल प्ले किया है, वो एक बहुत ही टैलेंटेड राइटर है और वो अपनी राइटिंग के लिए बिल्कुल ही डिवोटेड है, उसमें बिल्कुल घुसी हुई हैं। और इतनी ज़्यादा वो इसमें इन्वॉल्व है कि उसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स उन्हें उनकी फैमिली में फेस करनी पड़ती हैं। और उस प्रॉब्लम के कारण कैसे वो चीज़ें आगे लीड करती हैं और जो प्रॉब्लम्स आगे उन्हें फेस करनी पड़ती है और वो कहाँ जाके एंड अप होती हैं, ये इस फिल्म में देखने को मिलता है। और इसके कारण आगे की जो दो जनरेशन्स हैं उन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। ये मेरे हिसाब से एक चेन रिएक्शन की तरह था कि जो टॉप से जो एक इफेक्ट जो दूसरे पे आया, दूसरे से तीसरे पे आया, वो आप पूरी फिल्म देखोगे तो आपको भी कहीं ना कहीं लगेगा और ये समझ में आएगा कि हर चीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। और यही इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। फिल्म की कहानी, जो कॉन्सेप्ट है, वो थोड़ा सा नया है, फ्रेश है। और जो परफॉर्मेंसेज है, अगर मैं बात करूँ तो काजोल का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है। बस एक चीज़ की मुझे प्रॉब्लम है कि ऑब्वियसली ओटीटी पे फिल्म है और ओटीटी पे कोई सेंसरशिप तो है नहीं, तो गालियाँ इस फिल्म में भर भर के डाली गई हैं। स्पेशली काजोल के कैरेक्टर ने पूरी तरह से गालियाँ, मन भर के गालियाँ दी हैं, जो कि कहीं कहीं पे, मतलब अगर गालियों का कॉन्सेप्ट अगर हम देखो तो उसे इस तरह से जस्टिफाई किया जाता है कि रियलिस्टिक रियलिस्टिक वर्ल्ड जिसे मैं कहूँ, वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि जितना भी आज तक हमने बॉलीवुड में वो बिल्कुल साफ सुथरा और लाइक ड्रीम टाइप जो कहानियाँ सुनी हैं कि सब कुछ अच्छा होता है, कुछ हमें ख़राब सुनने को नहीं मिलता, ख़राब देखने को नहीं मिलता। तो ओटीटी पे ऑब्वियसली इस चीज़ को ब्रेक करने की कोशिश की जाती है कि जो रियलिस्टिक है, जो हम असल में हैं, वही हम वैसी कहानियाँ भी देखें, कुछ इसमें फेक कोटिंग नहीं हो। तो गालियों के ज़रिए आई थिंक ये दिखाने की कोशिश की जाती है। लेकिन इस फ़िल्म में ये कुछ जगहों पे बहुत ही ओवर यूज़्ड और जिसकी ज़रूरत नहीं थी पर थोपा गया है। काजोल पे ऐसा ही देखने को लगता है कि उन्हें ज़रूरत नहीं थी इतनी गालियाँ और इस तरह के वर्ड यूज़ करने की, बट फिर भी उन्होंने किया है, तो कहीं-कहीं पे ये चीज़ कन्विंसिंग नहीं लगती है। और काजोल की मदर का रोल जिन्होंने प्ले किया है, तन्वी आज़मी एज़ नयनतारा, उनकी एक्टिंग भी काफ़ी फ्लॉलेस है और काफ़ी सटल लगी है मुझे एज़ अ राइटर। जिस तरह से उन्होंने अपने बोलने का तरीका, जो एक वे हम सोचेंगे उसको किस तरह से प्रेज़ेंट किया है। वैसे इस फ़िल्म में उनका थोड़ा प्रेज़ेंस कम है एक तरीके से। फ़िल्म थोड़ी फ्लैशबैक में भी आती है और जाती है। हमें कुछ सीन पुराने देखने को मिलते हैं, फिर प्रेज़ेंट टाइम में वो फ़िल्म चलती है, फिर वापस से हम फ्लैशबैक पे जाते हैं। तो उनका स्क्रीन टाइम थोड़ा-सा डिवाइडेड है, बट ओवरऑल उनकी परफ़ॉर्मेंस अच्छी है। फ़िल्म में इनके अलावा कुणाल रॉय कपूर भी हमें देखने को मिल रहे हैं, जो कि एक हिंदी राइटर ही हैं और वो नयनतारा की ऑटोबायोग्राफ़ी लिख रहे हैं। और उनकी परफ़ॉर्मेंस मुझे काफ़ी बढ़िया लगी है। उन्होंने जो अपनी पूरे परफ़ॉर्मेंस में शुद्ध हिंदी का प्रयोग किया है, यूज़ किया है, वो शुरू-शुरू में थोड़ा-सा अजीब, ऑड लग रहा था, बट फ़िल्म के एंड तक जो उनके इमोशंस हैं, जो उनके एक्सप्रेशन हैं, उन सबको मिला के उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दिया, कन्विंसिंग लगा। कहीं पे ज़्यादा कुछ ओवरडन या फिर ओवर एक्टिंग टाइप नहीं लग रहा कि वो कर नहीं पा रहे, बट उन पे थोपा गया है। वो उस चीज़ को दिखाना चाह रहे हैं जो वो नहीं निकाल के दे पा रहे हैं। परफॉर्मेंस उनकी मुझे बहुत ही अच्छी लगी। फ़िल्म इन औरतों के पर्सपेक्टिव से ही ये फ़िल्म दिखाई गई है। इस फ़िल्म की जो कहानी है वो उनके नज़रिए से है कि उनके सामने दुनिया किस तरह की है। एक मेल डोमिनेंट जो सोसाइटी है, वहाँ पे उन्हें क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं पर्सनल लेवल पे। और कहानी ठीक-ठाक चलती है और एंड तक आपको ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ एक्स्ट्रा घुसाया जा रहा है या फिर इसकी ज़रूरत नहीं थी। बट जैसा कि मैंने पहले कहा कि काजोल के कैरेक्टर ने जो गालियों का इस्तेमाल किया है, वो मुझे बहुत ही ओवर यूज़्ड लगा। और उसके अलावा कुछ डायलॉग्स भी ऐसे हैं जो कि थोड़े से सही नहीं लगते, मुझे सही नहीं लगे और शायद आपको भी थोड़ा अजीब लगेगा। और उनमें से एक जो डायलॉग था, अ, वो था कि जब काजोल कहती है एक सीन में कि उन्हें समझ नहीं आता कि कुछ औरतें एक ही मर्द के साथ पूरी ज़िंदगी कैसे निकाल सकती हैं। उन्हें ये आइडिया बहुत ही अजीब लगता है और वो मर्दों को टिश्यू पेपर से कंपेयर करती हैं कि अगर तुम्हें अपनी नाक साफ़ करनी है, तुम एक ही टिश्यू पेपर तो नहीं यूज़ करोगे ना, भले उससे कितना भी सही तुम्हें फ़ील हो रहा है। तो मतलब इस डायलॉग का जो मीनिंग वो देना चाह रहे थे, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि अगर कोई मेल कैरेक्टर किसी फ़िल्म में ये सेम डायलॉग किसी फीमेल कैरेक्टर के लिए बोले, तो आई डोंट नो कि अब तक इंटरनेट पे क्या हो चुका होता। ना ही सिर्फ इंटरनेट पे, मतलब इस पूरी सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा।
और वो हम कुछ फिल्मों में जो हिस्ट्री में पास्ट ऐसी फिल्में आई हैं जहाँ पे कोई मेल कैरेक्टर इस तरह की इंसेंसिटिव बात कह देता है फीमेल कैरेक्टर के बारे में, तो बैकलैश जो होता है वो हमें देखने को मिला ही है। बट आई डोंट नो इस फिल्म में एक फीमेल कैरेक्टर इस तरह से बोल रही है तो उसका क्या आउटकम निकल के आएगा। बट मुझे तो ये चीज़ बहुत ही अजीब लगी। और इसके अलावा और भी काफ़ी सारे ऐसे डायलॉग्स या सीन्स हैं जो कि काफ़ी अजीब से लगे। मतलब अब मैं पूरी फिल्म की कहानी मुझे आना पड़ेगा कहानी पे अगर मैं एक एक डायलॉग की बात करूं। बट कुछ सीन हैं ऐसे जब आप फिल्म देखेंगे तो आप समझेंगे कि वो चीज़ें यार असल ज़िंदगी में आई डोंट थिंक कि होती हैं। मतलब होती होंगी, लोगों ने फेस की होगी। फिल्मों में कोई भी ऐसी चीज़ जो सामने आती है वो कहीं ना कहीं किसी का एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता ही है, अपनी लाइफ में उन्होंने ये चीज़ देखी होती है, उसी चीज़ को पर्दे पे दिखाते हैं। बट कुछ पार्ट ऐसे थे जो कि सही नहीं लगे, कन्विंसिंग नहीं लगे, और जो रियल वर्ल्ड में लोग उससे कनेक्ट नहीं करेंगे और उन्हें ऐसा ज़रूर लगेगा कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, ये कुछ ज़्यादा ही ओवर डन दिखाया जा रहा है इस फिल्म में। तो ओवरऑल ये एक डिसेंट फिल्म है जिसके अपने अप्स एंड डाउन्स हैं, और परफॉर्मेंसेस अगर मैं कहूँ और स्टोरी कहूँ तो कुल मिला के एक अच्छी खासी फिल्म है। इतनी बुरी भी नहीं है, पर हाँ इसके अपने नेगेटिव्स भी निकल के ज़रूर आएंगे और कुछ लोगों को कुछ पार्ट सही नहीं लगेंगे और वो उसमें प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मुझे उसमें कुणाल रॉय कपूर की लगी एज अ हिंदी राइटर। उनका मुझे डायलॉग डिलीवरी और उनके एक्टिंग सब कुछ मिला के मुझे वो सबसे बढ़िया लगे इस फिल्म में। सो या दिस वॉज माई टेक ऑन दिस फिल्म। अगर आपने भी फिल्म देखी तो अपने भी रिव्यूज़ ज़रूर शेयर करना कैसी लगी आपको ये फिल्म। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।